इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ विचार दुनिया को देकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 27 जुलाई 2015 को अलविदा कह गए। सबसे पहले एक बड़े वैज्ञानिक फिर भारत के राष्ट्रपति बने कलाम ने बच्चों के बीच एक अलग ही पहचान बनाई थी। कलाम साहब ने लोगों का न केवल अपने सपने दिखाए बल्कि उन्हें सच करने का रास्ता भी बताया। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आज बेशक हम उन्हें एक चहेते शिक्षक, देश के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति, एक शानदार वैज्ञानिक और सबसे खास एक बेहतरीन इंसान के तौर पर याद करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, तब कहीं जाकर सफलता का स्वाद चखा। वे हमेशा कहते थे कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए चित्री के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने BSc की, फिर अचानक उन्हें लगा कि उन्हें BSc नहीं करना चाहिए था। उनका सपना कुछ और था दोस्तों, वह इंजीनियर बनना चाहते थे। BSc करने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर रहेंगे। खुद से किया वादा पूरा किया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उस वक्त एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फ़ीस 1000 रुपये थी। फीस भरने को उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे और उन्होंने गिरवी गहनों को अपनी कमाई से ही छुड़ाने की बात मन में ठानी। कलाम ने इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए इंटरव्यू दिया। विक्रम साराभाई ने उनका इंटरव्यू लिया और चुन लिए गए। यहाँ उन्हें रॉकेट इंजीनियर का पद दिया गया। इसी जगह पर उनके ख्वाबों के पंख मिले, उन्हें नासा भेजा गया। वहाँ से आने के बाद उन्हें भारत का पहला रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी मिली। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने पूरी शिद्दत से इस जिम्मेदारी को निभाया है। रॉकेट को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद उसकी उड़ान का समय तय कर लिया गया, लेकिन उड़ान से ठीक पहले उनकी हाइड्रोलिक प्रणाली में कुछ रिसाव होने लगा। असफलता के बादल फिर घिर कर आने लगे, मगर कलाम साहब ने उन्हें बरसने नहीं दिया। रिसाव को ठीक करने का वक्त न हो पाने की वजह से कलाम उनके सहयोगियों ने रॉकेट को अपने कंधों पर उठाकर इस तरह सेट किया कि रिसाव बंद हो जाए। कलाम ने रॉकेट को कंधों पर नहीं उठाया था, बल्कि उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया था जो उन्हें नासा से लौटने के बाद दी गई थी। फिर भारत के सबसे पहले उपग्रह नाइक अपाची ने उड़ान भरा, रोहिणी रॉकेट ने उड़ान भरी और स्वदेशी रॉकेट के दम पर भारत की पहचान पूरी दुनिया में बन गई। इसके बाद डॉक्टर कलाम को पूरी दुनिया पहचानने लगी। ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी डॉक्टर कलाम साहब एक साधारण ज़िंदगी की तरह ही ज़िंदगी जीते रहे और 25 जुलाई 2015 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी कलाम साहब के जीवन की कुछ सच्चाइयाँ, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी कही हुई गोल्डन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।